अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बैंक अकाउंट हर एक शख्स की ज़रूरत है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या वो पाकिस्तान से बाहर हो। 90% जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, तो वो अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा के जाते क्योंकि नहीं पता होता उन्हें कि ये कितना अहम है। लेकिन वहाँ पे जाके पता चलता है कि यार काश मेरा बैंक अकाउंट होता जिसमें मैं थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पैसे सेव करता, या कोई पेमेंट करनी है किसी भी तरह की, ऑनलाइन पेमेंट, कोई बिल पेमेंट करना है या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या फिर किसी भी मकसद के लिए, तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती। तो बाद में वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो आपके लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए मीज़ान बैंक का अकाउंट किस तरीके से ओपन करेंगे। बाकी जितने बैंक्स हैं उनका भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपने मीज़ान बैंक का एक अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है। इसमें बैलेंस की कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी आप पैसे इसमें सेव कर सकते हैं, जितना मर्जी बिल पेमेंट कर सकते हैं, जब आप चाहें आप जितने मर्जी एटीएम से निकलवा सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होगा, प्रैक्टिकली अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, चले मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। ये रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके अलावा मज़ीद इस अकाउंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो मैंने एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाई थी रोशन डिजिटल अकाउंट की। तो आप YouTube में सिर्फ इतना लिख के सर्च करें रोशन डिजिटल अकाउंट बाय हेला MTM बॉक्स, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप वो डिटेल लाजमी चेक कर लें। तो चलें जी, आप देखते हैं प्रैक्टिकली अकाउंट कैसे ओपन करना है। अच्छा, इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र ओपन करके आप सिंपली यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे मीज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट। मीज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने ये पहला लिंक आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तान। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। आपकी आसानी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो मेन पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये सामने आपको लिखा हुआ नज़र आएगा ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट, और यहाँ पे नीचे सारी डिटेल्स, सारे बेनिफिट्स, फीचर्स होंगे जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट के होंगे। और यहाँ पे भी सब कुछ बताया हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वगैरह वगैरह, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और इस वीडियो के अंदर भी आगे सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बताऊँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें दो ऑप्शन वो आपको बता रहा है। एक वो आपको कह रहा है कि आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में ओपन करना है, और दूसरा वो कह रहा है कि आपने फॉरेन करेंसी में ओपन करना है, इनके डॉलर में ओपन करना है, आपने यूरो में ओपन करना है, आपने रियाल में ओपन करना है। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से आप सिलेक्शन करें। तो मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में चाहिए, तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ के नीचे जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से मेन पेज आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी फैसिलिटी दी जाती है कि आप मल्टी करेंसी अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक ही बार 3-4 किस्म के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी करेंसी भी आएगी, यूरो भी आएगा, यानी कि जो जो आप सिलेक्शन करेंगे। लेकिन वो मल्टी करेंसी में अकाउंट कैसे ओपन करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी हम नॉर्मल जो एक करेंसी में अकाउंट ओपन होता है, जो ज़्यादा बेस्ट रहता है, वो ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये ऊपर सबसे पहले सिलेक्शन करनी है न्यू अकाउंट और रिट्राइव सेव्ड फॉर्म। अब ये रिट्राइव सेव्ड फॉर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने कोई एप्लीकेशन पहले स्टार्ट की थी, आधे रास्ते में छोड़ दी, तो उसको यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी तो नई एप्लीकेशन है, तो न्यू अकाउंट पे रहने देंगे और नीचे सिंगल करेंसी अकाउंट ओपनिंग के ऊपर ही रहने देंगे। उसके बाद सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके तो आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करना है, तो जॉइंट पे करेंगे। जॉइंट अकाउंट दो बंदे मिल के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वालदा के साथ या अपने वालिद के साथ मिल के ओपन करूं, या भाई के साथ, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे अकेले ही चाहिए, सिर्फ अपना, तो मैं इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद आएगा टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी उसने सारी करेंसी आपको दे दी। सबसे पहले देखें मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, पीकेआर में करंट अकाउंट, फिर पीकेआर में सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंट होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। यूट्यूब में सर्च करें करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट बाय हेला MTM बॉक्स, इतना लिख के सर्च करेंगे, सामने वीडियो आएगी, या फिर उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें सारी डिटेल्स हैं
कि करंट अकाउंट बेस्ट होता है या सेविंग अकाउंट। तो मुझे जो ओपन करना है वो PKR में पाकिस्तानी करेंसी में करंट अकाउंट ओपन करना है, तो मैं ये पहले के ऊपर ही जो है ये सिलेक्ट करूंगा पहले को, ठीक है। सेविंग अकाउंट से बेहतर करंट अकाउंट होता है, मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता भी दूं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं जी। अच्छा, यहाँ पे अब सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। सारी डिटेल में सबसे पहले आएगा एप्लीकेंट्स नेम। एप्लीकेंट्स नेम में आपने अपना नाम लिखना है, जैसे आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जिन स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है बिल्कुल उन्हीं स्पेलिंग के साथ यहाँ पे अपना नाम लिखें। दूसरे नंबर पे ईमेल आईडी में जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने लिखना है। उसके बाद आएगा आप मेल हैं या फीमेल हैं, मर्द हैं तो मेल, लड़की हैं तो फीमेल, तो ये मेल है, मैंने मेल सेलेक्ट किया। उसके बाद ID टाइप, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। आपके पास CNIC है, आपके पास नाइकॉप है या आपके पास POC कार्ड है। CNIC के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान लिखा हुआ होता है। अगर आप कार्ड देखें जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा वहाँ पे नीचे वालिद का नाम, उसके बाद नीचे कंट्री ऑफ स्टे अगर पाकिस्तान लिखा हुआ है तो समझे वो CNIC है। अगर पाकिस्तान के अलावा कोई भी और कंट्री लिखा हुआ है, जैसा कि आप अमेरिका में है, USA लिखा हुआ है, या फिर UAE लिखा हुआ है, या सऊदी अरबिया लिखा हुआ है, या कतर लिखा हुआ है, कोई भी और कंट्री का नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो नाइकॉप है। तो उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर लें, आपके पास CNIC है या फिर आपके पास नाइकॉप है। तो इनके पास नाइकॉप है, मैंने नाइकॉप के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आएगा ID नंबर। ID नंबर में आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ID एक्सपायरी डेट, यहाँ पे क्लिक करें और ID कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जो भी ID कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आएगा इशू डेट, ID इशू डेट, यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने सिलेक्ट करना है आपका ID कार्ड इशू कब हुआ था, ठीक है। जब इशू हुआ था वो डेट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आएगा पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपने नीचे आएगा पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। पासपोर्ट नंबर वो लिखना है जो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट अगर एक्सपायर है तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है फिर भी ओपन नहीं होगा। तो आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है और फिर नीचे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जो भी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएगा नीचे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपने कंट्री कोड के साथ लिखना है, जैसा कि जो सऊदी अरबिया में रहते हैं उनका है +966, उसके बाद 50 से शुरू करके तो आगे जो भी नंबर है, तो जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ का मोबाइल नंबर आपने लिखना है, पाकिस्तान का नहीं लिखना। जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ का मोबाइल नंबर आप लिखें। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसको ऊपर करते हैं। उसके बाद OPF नंबर, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद नीचे आएगा फादर नेम, तो आपके फादर का जो भी नेम है आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर सही स्पेलिंग के साथ वो लिखें। उसके बाद नीचे आएगा मदर नेम, तो नादरा के रिकॉर्ड में या आपकी वालदा के शनाख्ती कार्ड के ऊपर सही स्पेलिंग के साथ जो आपकी वालदा का नेम है आपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आएगी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्लिक करें और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। उसके बाद आएगा कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्लिक करके आप कहाँ पे पैदा हुए थे आपने लिस्ट में से वो सिलेक्ट करना है। जाहिर सी बात है मैक्सिमम पाकिस्तान में ही पैदा हुए होंगे, तो अगर पाकिस्तान में पैदा हुए पाकिस्तान आप करें। नीचे आएगा सिटी ऑफ बर्थ, आप कौन से सिटी में पैदा हुए वो आप यहाँ पे लिखें। आपके पासपोर्ट के ऊपर भी बर्थ जो है वो सिटी ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है, अपने पासपोर्ट पे देख लें, जहाँ पे आपका नाम होता है वहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है। उसके बाद आएगा प्राइमरी नेशनलिटी, यानी कि मेन नेशनलिटी आपके पास कौन सी है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान है तो यहाँ से पाकिस्तान कर लेंगे, अगर और कोई है तो वो और कोई भी कर सकते हैं पाकिस्तान के अलावा है तो, लेकिन प्राइमरी में तो पाकिस्तान ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है पाकिस्तान के अलावा भी, आपके पास डुअल नेशनलिटी है तो ऐड नेशनलिटी पे क्लिक करके आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं, दोबारा दूसरा कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्या है, यहाँ पे क्लिक करके ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मैट्रिक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन है या अबव है, इससे तो जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर कोई भी नहीं है तो आप नन के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऊपर करते हैं जी। उसके बाद आएगा रेजिडेंस टेलीफोन। रेजिडेंस टेलीफोन में भी दोबारा से जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ का आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें। उसके बाद नीचे आएगी रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस जो है इसके अंदर आप इस टाइम जिस कंट्री में मौजूद हैं वहाँ का एड्रेस आपने देना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें, आप हाउस में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, ऑफिस में रह रहे हैं तो हाउस है तो हाउस करें। नीचे आप यहाँ पे हाउस नंबर लिखें, फिर स्ट्रीट का नेम लिखें, फिर सिटी का नेम लिखें, फिर एरिया या डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक वगैरह कोई है वो लिखें। उसके बाद प्रोविंस जो है वो लिखें, सूबा जो भी है जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, यहाँ मेन कोई वहाँ की स्टेट है वो लिखें और उसके बाद यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लें, ठीक है।
जिस कंट्री में आप मौजूद हैं। ये इस टाइम सऊदी अरबिया के अंदर है, मैंने सऊदी अरबिया कर दिया। उसके बाद नीचे आएगा पोस्टल कोड। तो जो भी पोस्टल कोड है, जिस सिटी में आप मौजूद हैं उस सिटी का पोस्टल कोड जो भी है वो लिखें। अगर आपको पोस्टल कोड की समझ नहीं आ रही तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं उस सिटी का नेम लिख के। जैसा कि सऊदी अरबिया का एक सिटी है जुबैल, जुबैल का पोस्टल कोड चाहिए तो मैं गूगल में लिखूंगा जुबैल सऊदी अरबिया पोस्टल कोड। ऐसे करके आप थोड़ा सा माइंड लगा के सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको वैसे नहीं पता तो। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद इसको आप ऊपर करें जी। अच्छा जी, उसके बाद आएगा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन आपका पेशा क्या है, यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी पेशा है, आप सैलरी पर्सन हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय मतलब आप कोई अपना काम करते हैं या हाउस वाइफ हैं या अदर हैं। सैलरी पर्सन है तो सैलरी करेंगे, अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं कोई अपना काम करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आएगा डेजिग्नेशन, यानी कि आपका ओहदा क्या है। आप ड्राइवर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सेल्समैन हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, जो भी हैं वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है, 1,50,000, 1,60,000, 1,80,000, जितने भी है वो आपने पाकिस्तानी करेंसी में यहाँ पे लिखनी है, जितने भी आपकी इनकम है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें जी, वो आपसे बैंक की डिटेल मांग रहा है। आप जिस मुल्क में मौजूद हैं वहाँ का आपका कोई भी बैंक अकाउंट है उसका नाम आपने लिखना है और उसका IBAN नंबर या अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाएगा CRC। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करें और जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वो उस कंट्री को आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें। जैसा कि ये सऊदी अरबिया में है तो मैंने यहाँ पे सऊदी अरबिया कर लिया और यहाँ पे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में TIN में आपने इकामा नंबर लिख देना है। या फिर आप जिस भी मुल्क में मौजूद हैं, आप किसी भी मुल्क में हैं, आप अमेरिका में हैं, जो वहाँ पे भी हैं, अब वहाँ पे जो टैक्स देते हैं तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन जो नंबर आपको इशू किया गया है वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, या फिर जो भी अरब कंट्रीज़ में है तो वो यहाँ पे अपना इकामा नंबर वगैरह लिख दें, या आप किसी दूसरे मुल्क में हैं वहाँ का जो आपका रेजिडेंस कार्ड है उसका नंबर आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ से वो आपसे पूछ रहे हैं कि आर यू ए US पर्सन, अगर यानी कि आप क्या US में रहते हैं। अगर जो US में रहते हैं वो इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ बाकी इसको जो है वो सब नो ही करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने नो कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाएं, लास्ट में ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने टिक करना है, ओपन करना यानी कि क्लिक करना है इसके ऊपर। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको स्टेटमेंट चाहिए, मंथली चाहिए या फिर आपको 6 मंथ के बाद चाहिए या हाफ ईयरली चाहिए, जहाँ से भी जैसे भी चाहिए। मुझे मंथली चाहिए, मैं मंथली के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो भी मेरी स्टेटमेंट होगी अकाउंट की वो मंथली मुझे ईमेल में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है जी, आपने इसको ऊपर करते हैं। अब आएगी अदर डिटेल्स। अदर डिटेल में सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आप हमने पहले भी सैलरी पसंद किया था, मैं यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि पर्पस ऑफ अकाउंट, आप अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हैं, सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फैमिली एंड पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो मैं फैमिली एंड पर्सनल एक्सपेंसेस कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप तकरीबन 1 महीने के अंदर कितनी बार पैसे डिपॉजिट करेंगे अपने अकाउंट में। तो अंदाज़न आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं अंदाजे से 5 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है डिपॉजिट अमाउंट, एक अंदाज़न 1 महीने में आप कितनी डिपॉजिट करेंगे, तो मैं 1,20,000 लिख देता हूँ, यानी अंदाजे के साथ आपने ये लिखना है। उसके बाद वो कह रहे हैं विड्रा आप कितने करवाएंगे, तो मैं अंदाज़न विड्रा भी 5 कर देता हूँ और विड्रा अमाउंट में तकरीबन 90,000 कर देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। ऊपर सारी हमारी डिटेल्स जो है वो क्लियर हो गई, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है। तो वापस जाके सारी चीज़ें चेक कर लें, सारी चीज़ें फिल करनी है, कोई चीज़ छोड़ेंगे तो फिर वो आगे प्रोसीड नहीं होगा, तो इसलिए सारी चीज़ें चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेंड OTP ऑन माई ईमेल, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा, कोड रिसीव होगा। और जो भी कोड आपको रिसीव होगा वो यहाँ पे आपने नीचे लिखना होगा। और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है, जैसा कि मेरे सामने है UR स्मॉल ABC में लिखा हुआ है P656P6, इस तरह ये जो भी ऊपर कैप्चा कोड आपको नज़र आएगा आपकी स्क्रीन पे वो आपने नीचे लिखना होगा। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, इनके ऊपर आपने टिक करनी होगी। इन सब के ऊपर 4 हैं, चारों के ऊपर। तो उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करनी है। सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको एक रिक्वेस्ट नंबर जो है ये दे दिया गया है। ये रिक्वेस्ट नंबर आप अपने पास पे नोट कर लें। नेक्स्ट आपने अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना है।
तो इसी रिक्वेस्ट नंबर से आपने करना है, ठीक है। ये आपको ईमेल में भी सेंड कर दिया जाएगा। आप अपना ईमेल चेक करें, आपको ईमेल भी आई होगी बैंक की जानब से जिसमें यही रिक्वेस्ट नंबर आपको भेजा गया होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका रिक्वेस्ट नंबर आएगा, आपका अकाउंट टाइप आएगा, नीचे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा और नीचे आएगा लिस्ट ऑल रिमेनिंग अटैचमेंट। लिस्ट ऑल रिमेनिंग अटैचमेंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करके हमने 1 बाय 1 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, यहाँ पे नीचे देखिए एक लिस्ट आ चुकी है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे देखें पहले नंबर पे CNIC शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर, उसके बाद शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की पिक्चर, उसके बाद पासपोर्ट की फ्रंट साइड की पिक्चर यानी कि डाटा पेज वाली जिसके ऊपर आपकी तस्वीर बनी होती है, आपका नाम वगैरह लिखा होता है, उस पेज की तस्वीर। उसके बाद पासपोर्ट का जो दूसरा पेज होता है जिसके अंदर एक बॉक्स होता है उसमें आपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक साइन करने होते हैं, उसकी तस्वीर। उसके बाद प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस यानी कि इस चीज़ का प्रूफ आपने देना है कि आप NRP हैं यानी कि नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी हैं। इसके प्रूफ में आप एग्जिट और एंट्री की स्टैंप जो है वो कर सकते हैं, या जिस मुल्क में मौजूद हैं वहाँ का रेजिडेंस कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, वहाँ का वीज़ा आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रूफ ऑफ प्रोफेशन। प्रूफ ऑफ प्रोफेशन में आपने क्या करना है, आपका यानी कि जो भी आप काम करते हैं, अगर आप सैलरी पर्सन है आपका सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस कंपनी के साथ या जिस कफील के साथ या जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, या आपका अपना काम है तो अपने काम का कोई भी किसी भी किस्म का सर्टिफिकेट है जिससे ये प्रूफ होता हो कि आप इस कंपनी में या जो भी आप अपना काम करते हैं। जैसा कि अगर किसी की दुकान है तो दुकान का कोई पेपर है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन पेपर वगैरह होते हैं, तो कोई भी है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा सिग्नेचर कार्ड। ये सिग्नेचर कार्ड मैं आपको बताऊंगा जब इसकी बारी आएगी कि ये कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे आपने रेडी करना है, इसको आप छोड़ें अभी। उसके बाद आएगी लाइव फ़ोटो। लाइव फ़ोटो में आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी होगी, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे करनी है। उसके बाद आएगा सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में भी जो आपने ऊपर प्रोफेशन का प्रूफ दिया था, अगर उसके अंदर ही आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी लिखी हुई है कि आप कितना कमाते हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। या फिर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर डिटेल हो कि आप महीने का इतना कमाते हैं, जैसा कि सैलरी पेपर होता है उसके ऊपर सैलरी भी लिखी होती है, प्रोफेशन भी लिखा होता है, तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, करना कैसे है अब 1 बाय 1 मैं आपको वो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की करनी है, तो इसके ऊपर आपने पहले के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीर बनानी है, वो PDF में भी हो सकती है या JPG में भी। मोबाइल से जब तस्वीर बनती है वो ऑलरेडी JPG होती है और उसका साइज़ 2.5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबसे पहले शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर चूज़ फाइल के ऊपर आपने क्लिक करनी है, और अगर आप अभी कैमरा ओपन करके बनाना चाहते हैं तो टेक फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें तो डायरेक्ट आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, कैमरे से तस्वीर बना लें। या फिर आपकी गैलरी में ऑलरेडी पड़ी हुई है तो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करें, या फ़ोटो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है तो जहाँ पे भी आपकी पड़ी हुई है वहाँ पे आप उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं चूज़ फाइल पे करता हूँ तो मेरे मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, तो इसमें से जो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है अपलोड। अपलोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। ओके अपलोड के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको इंतज़ार करना है। यहाँ पे देखें अटैचमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, तो हमारी ये एक डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया। ओके करेंगे, दोबारा से लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे वो इस लिस्ट में से गायब होते जाएंगे। जैसा कि शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड हो गई तो वो यहाँ से गायब हो गई। अब दोबारा शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसी तरह चूज़ फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की तस्वीर पड़ी हुई है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करके उसको भी अपलोड के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो वो भी हमारा अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं 1 बाय 1 उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर लें। अच्छा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। चूज़ फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर कार्ड, ये दो रह गए जो कि मैंने आपको बताया था। मैं आपको बताऊँगा कि आपने डाउनलोड कैसे करने हैं। तो पहले आपने सिग्नेचर कार्ड के ऊपर क्लिक करनी है, तो यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एंड प्रिंट, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है तो ये वाला कार्ड आएगा, ठीक है।
ये कार्ड है, इसके ऊपर ये जहाँ जहाँ पे नेम लिखा हुआ है वहाँ पे अपना नेम लिख दें, और जो बॉक्स है इसमें बॉक्स में आपने अपने साइन करने हैं। अगर आपको ये कार्ड पहले ही चाहिए, ये वाला पेपर आप चाहते हैं कि आप अकाउंट ओपनिंग की दरख्वास्त देने से पहले ही हासिल कर लें और सारे डॉक्यूमेंट पहले ही रेडी करें, तो मैं इसको अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर देता हूँ, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ पे आप जाके उसको पहले से डाउनलोड करना चाहें, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी भी तस्वीर बना लें, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब आपने इसको अपलोड करना है, चूज़ के ऊपर क्लिक करके उसी तरह इसको भी हमने सेलेक्ट किया और इसी तरह हमने इसको भी अपलोड कर दिया। ये देखें जी, ये भी हमारा अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद बारी आ जाएगी लाइव फ़ोटो की। इसके ऊपर क्लिक करें, लाइव फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें। इसको आपने लाजमी तौर पे अलाउ करना है। आप अलाउ करेंगे तो आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। फ्रंट कैमरा ओपन होगा तो यहाँ पे देखें इस तरह, और आपने कैप्चर के ऊपर क्लिक करनी है, आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी, और आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो आपकी फ्रंट कैमरे से ली हुई फ़ोटो जो है वो लाइव कैप्चर हो जाएगी। ये भी कैप्चर हो गई। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए फिर कैप्चा कोड आ जाएगा। तो जो भी कैप्चा कोड आए वो आपने यहाँ पे लिखना होगा, जैसा कि डी स्मॉल है, एम कैपिटल है, फिर जे है, फिर एम, फिर 2, फिर जे और एच, ठीक है। ये कोड मैंने लिखा और उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करनी है और ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये देखिए वो कह रहा है योर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव। तो हमारी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगी उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर भी एप्लीकेशन सबमिशन की ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो उसके बाद आपको वेट करना होगा 3 से 4 दिन का। इससे जल्दी भी आ जाएगी, लेकिन 3 से 4 दिन आपको वेट करना होगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होंगे, प्रॉपर होंगे, तो आपको ईमेल आ जाएगी। उसके अंदर आपका अकाउंट नंबर वगैरह होगा, आईबैन होगा, तो उसको आप लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो फिर उसी तरह दोबारा से आपके ईमेल के अंदर ही लिंक होगा, उस पर क्लिक करके तो ईमेल में आपका केस ऑफिसर या जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर होगा तो आपको बता देगा कि मज़ीद क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो भी वो डॉक्यूमेंट मांग रहा होगा वो आपने उसको प्रोवाइड कर देना है। तो ये तरीक़ेकार था। इसके बाद मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज़ करनी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अकाउंट ओपनिंग की वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ आई या आपका कोई सवाल है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।